मीन राशि वाले दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप भीड़ में भी अकेले खड़े हैं? क्या पिछले कुछ दिनों से आपका मन वैराग्य की ओर या किसी अज्ञात चिंता की ओर भाग रहा है? सावधान हो जाएं, क्योंकि यह महज एक संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है। आपकी राशि पर पहले से ही शनि की साढ़े साती का दूसरा और सबसे कठिन चरण चल रहा है, और अब जले पर नमक छिड़कने के लिए 13 फरवरी को एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपकी रातों की नींद और बैंक बैलेंस दोनों को हिला सकता है। आपके 12वें भाव में यानी मोक्ष और व्यय के घर में चार ग्रहों का महासंगम, सूर्य राहु बुध और शुक्र, और उस पर सूर्य राहु का ग्रहण योग। क्या यह योग आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा या विदेश यात्रा करवाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु वार करेंगे या आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सबको परास्त कर देंगे? यह सप्ताह साधारण नहीं है, यह आपकी धैर्य की परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे राशियों के चक्कर की अंतिम राशि, आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक का समय। मीन राशि यानी वो लोग जो दिल से सोचते हैं। इस समय ग्रह गोचर आपको कुछ सिखाने के मूड में है। हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि इस कठिन समय में सही रास्ता दिखाएंगे ताकि आप भटकाव से बच सकें। सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन वही आपकी ढाल बनेगी। सबसे पहले समझते हैं इस सप्ताह का आकाशीय गणित। देखिए मीन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। प्रथम भाव में शनि का होना आपको गंभीर और जिम्मेदार बना रहा है। साढ़े साती का यह शिखर चरण है, लेकिन असली हलचल आपके 12वें भाव पर है। 12वां भाव कुंभ राशि है। पिछले सप्ताह बुध और शुक्र वहां प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र वहां उच्च के माने जाते हैं, लेकिन 12वां भाव खर्चों का भी है। अभी तक सूर्यदेव आपके 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में थे, जो आपको धन दे रहे थे, लेकिन अब 13 फरवरी को सूर्यदेव भी 11वें भाव को छोड़कर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। आए भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां राहु पहले से ही बैठा है, यानी सप्ताह के अंत तक आपके 12वें भाव में सूर्य राहु बुध और शुक्र, इन चार ग्रहों की युति बनेगी। इसे हम चतुर्ग्रही योग कहते हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण योग खर्चों और मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला है। चौथे भाव में गुरुदेव बैठे हैं, जो सुख स्थान को देख रहे हैं। यह एक राहत की बात है। छठे भाव में केतु महाराज है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मीन राशि वाले दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह रेड अलर्ट जैसा है। क्यों? क्योंकि आपके प्रथम भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं, और 13 तारीख के बाद सूर्य भी 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव हॉस्पिटल और नींद का है। सूर्य और राहु की युति आपको आंखों से जुड़ी समस्या दे सकती है। आंखों में जलन या चश्मे का नंबर बढ़ना संभव है। इसके अलावा अनिंद्रा यानी नींद न आने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। दिमाग में इतने विचार चलेंगे कि आप सो नहीं पाएंगे। पैरों में दर्द या चोट लगने का डर है। शनि प्रथम भाव पर है, तो आलस्य भी बना रहेगा, लेकिन आपको आलस्य त्यागना होगा। सुबह की सैर और मेडिटेशन इस सप्ताह आपके लिए दवाई से ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। चतुर्थ भाव में गुरुदेव है, जो पढ़ाई के लिए अच्छे हैं, लेकिन 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपका ध्यान भटकाएगा। आपको लगेगा कि पढ़ाई छोड़कर दुनिया घूमने निकल जाऊं। सोशल मीडिया या रील देखने में आप अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह गोल्डन चांस है। 12वें भाव का सक्रिय होना वीजा और प्रदेश के रास्ते खोलता है, लेकिन जो देश में रहकर पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ मामला काफी नाजुक है। सप्तम भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में चला गया है, और वहां शुक्र भी है। 12वां भाव शैया सुख का है, लेकिन यह अलगाव का भी है। प्रेम संबंधों में गलत फहमियां बढ़ सकती है।
आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा या आपसे कुछ छिपा रहा है। राहु वहां होने से शक का कीड़ा दिमाग में घर कर सकता है। जो दोस्त सीक्रेट रिलेशनशिप में है उनकी पोल खुल सकती है, इसलिए सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। जीवन साथी के साथ दूरी बन सकती है। हो सकता है काम के सिलसिले में आपको या उन्हें दूर जाना पड़े। रिश्तों को बचाने के लिए संवाद बनाए रखें। मौन रहना इस समय खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, करियर और आर्थिक स्थिति। करियर के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। 9 से 12 तारीख तक सूर्यदेव 11वें भाव पर रहेंगे। रुका हुआ धन मिल सकता है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद सावधान हो जाएं, सूर्यदेव 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अचानक खर्चे बिल्कुल बाढ़ की तरह आ सकते हैं। गाड़ी खराब हो सकती है, घर में कोई उपकरण खराब हो सकता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा जाने का रास्ता पहले से तैयार होगा। व्यापारी दोस्तों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदा मिलेगा, लेकिन लोकल बिजनेस में कंपटीशन बढ़ सकता है। वहां राहु भी है, इसलिए आपको कोई ठगने की कोशिश कर सकता है। बिना पढ़े दस्तक ना करें। लोन लेने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। कर्जा और बढ़ सकता है। संतान क्षेत्र को देखें तो गुरु की स्थिति शुभ है, लेकिन केतु छठे भाव में है। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या पेट की तकलीफ हो सकती है। उनकी संगत पर भी नजर रखें। दोस्तों, यह तो थी बड़े ग्रहों की कहानी, लेकिन जो ग्रह हमारे मन को सबसे ज्यादा हिलाता है वह है चंद्रमा। मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरेगी। शुरुआत ही मुश्किल है, लेकिन अंत सुखद है। आए इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 9 फरवरी सोमवार से। इस दिन चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा। तुला राशि आपकी कुंडली का अष्टम भाव है। अष्टम भाव मृत्यु, तुल्य, कष्ट और अचानक घटनाओं का है। सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए भारी रह सकता है। सोमवार को कोई भी नया काम बिल्कुल शुरू ना करें। मन में अज्ञात भय बना रहेगा। बिना बात के घबराहट होगी। ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है या उनसे विवाद हो सकता है। गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं। मान सम्मान के प्रति सजग रहें। इस दिन सिर्फ अपने रूटीन काम निपटाएं, जोखिम ना लें। इसके बाद 9 तारीख की रात बीतेगी और 10 तारीख शुरू होगी। रात के 1:10 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपकी राशि के नवम भाव पर होगा। नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ठहरिए, यहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है, यानी नीच राशि पर। कमजोर चंद्रमा भाग्य स्थान पर है। 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी की दोपहर तक आपको लगेगा कि किस्मत रूठ गई है। बनते बनते काम अटक जाएंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। आप पूजा पाठ में मन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन उचाट रहेगा। यात्रा करने की योजना है तो उसे टाल दे, परेशानी हो सकती है। हालांकि रिसर्च या गूढ़ विद्या के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन आम जीवन के लिए यह समय धैर्य रखने का है। फिर आएगा बदलाव का समय। 12 फरवरी की दोपहर के 1:42 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। धनु राशि आपकी कुंडली का 10वां भाव है। 10वां भाव कर्म और करियर का है। यहाँ चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। धनु राशि गुरु की राशि है, जो आपके राशि स्वामी भी है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे, मानो अंधेरे कमरे में दीपक जल गया हो। 12, 13 और 14 तारीख आप काम में डूब जाएंगे। पिछले दिनों की सुस्ती गायब हो जाएगी। ऑफिस में आप लीडर की तरह काम करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। बॉस आपके सुझाव को मानेंगे। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो इन दिनों में अप्लाई करें। पिता का सहयोग मिलेगा। व्यापार में भी तेजी आएगी। चंद्रमा की यह स्थिति हर तरफ से बेहतरीन रहेगी। यह वो समय जब आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। और अंत में वीकेंड की बात करते हैं। शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि, यानी 14 और 15 तारीख की रात को 12:41 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कर्म भाव से निकलकर 11वें भाव आय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपकी कुंडली का 11वां भाव है। वीकेंड में संडे को 11वें भाव पर चंद्रमा आपको खुशियां प्रदान करेगा। यह लाभ का भाव है। 15 तारीख रविवार का दिन दोस्तों के साथ मस्ती में बीतेगा। आर्थिक लाभ हो सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगा। लेकिन याद रखें, 13 तारीख को सूर्य
12वें भाव में जा चुके हैं, इसलिए पैसा आएगा तो खर्च का प्लान भी साथ आएगा। फिर भी मानसिक रूप से रविवार का दिन पूरे सप्ताह का सबसे बेहतरीन दिन रहेगा। आप सोशल गैदरिंग में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो दोस्तों निचोड़ यह है कि सप्ताह की शुरुआत 9, 10, 11 भारी है, आपको संभल कर रहना है। मध्य 12, 13, 14 कर्म करने का है और अंत 15 लाभ उठाने का है। 13 तारीख के बाद जब 12वें भाव में 4 ग्रह होंगे तो मेरी आपको एक ही सलाह है, दान पुण्य बढ़ा दें। 12वां भाव खर्चों का है, अगर आप स्वेच्छा से धर्म कर्म में धन खर्च करेंगे तो हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के खर्चों से बच जाएंगे। यह एक ज्योतिषीय उपाय भी है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए सरस्वती वंदना करें या माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। मीन राशि वाले ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। आपकी अंतर आत्मा की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। इस सप्ताह अपनी उसी आवाज को सुने, बाहरी शोर पर ध्यान ना दें। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वे ही आपको सोने की तरह तपाकर निखारेंगे भी। अगर आपको यह जानकारी और विस्तृत राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यह मेरी मेहनत का फल है। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें ताकि भगवान विष्णु आपके सारे कष्ट हर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन दबा दें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश।